Hello guys, welcome to another video of stock market funds. वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, अब और इसमें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिएगा, जिन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 अक्टूबर को ओपन हो रही है। आज के दिन 7 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 615 to 648 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 23 शेयर्स की लॉट साइज और फुल्ली ओएफएस है, मतलब कि ऑफर फॉर सेल है, विच मीन्स कंपनी जो फंड रेज कर रहा है, जो कि अराउंड 3000 करोड़ का फंड रेज कर रही है, ये फंड एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि प्रोमोटर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के पास जाएगा जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। 4.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। 60 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बुक बिल्ड आईपीओ, बीएससी एनएससी इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 23 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर है जितेंद्र मोहन दास वीरवानी, करण वीरवान और एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 73.5% का, पोस्ट इशू 48% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ऑफर दी गई है क्यूआईबी 75%, जिसमें एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 10% ऑफर दिया गया है। एंकर से कंपनी 1348 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के जीएमपी को लेकर। तो कंपनी का जीएमपी 15 रुपीज का है, जो कि 2.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 663 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 345 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है। देखिए अभी रिसेंटली अगर देखें तो बहुत सारे कंपनी इस सेक्टर में, बहुत सारे कंपनीज अभी लिस्टेड हुआ है रिसेंटली। जैसे अगर हम बात करें इंडिक्यूब स्पेसेस अभी रिसेंट लिस्टेड हुआ, स्मार्ट वर्क्स भी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। ऑफिस कुछ महीना, एक दो साल पहले लिस्टेड, कुछ साल पहले लिस्टेड हुआ था। मतलब अगर देखिए तो इसका जो आईपीओ है, इस सेगमेंट में जो कंपनीज है, मैक्सिमम बहुत सारी कंपनी जो लिस्टेड होती जा रही है, बहुत सारे आईपीओ लॉन्च कर रहा है इस सेगमेंट में। जो कि मैं बात करूँ उससे कंपेयर करूँ कंपटीटर से, मैं बाद में कंपेयर करूंगा। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करता है, जो कि कस्टम डिजाइंड बिल्डिंग्स, फ्लोर एंड ऑफिसेस, एंटरप्राइज ऑफिस सूट्स को जो है सो एनकम्पास कर रहा है, जिससे ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, को वर्किंग स्पेस और हाइब्रिड डिजिटल सॉल्यूशंस को भी मैनेज करता है। कंपनी फ्लेक्सिबल हाई क्वालिटी वर्कस्पेस जो है प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स और मेंबर्स के लिए। क्लाइंटल में इंक्लूड है लार्ज एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल। हर कैटेगरी के क्लाइंट्स, कंपनी जिसके क्लाइंट्स, एंटरप्राइजेस इसके क्लाइंट्स है। और 30 जून के अकॉर्डिंग 68 ऑपरेशनल सेंटर्स है, जो कि लगभग 1,14,077 डेस्क कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल सेंटर में, जो कि लगभग इंडिया के 8 सिटीज में इसका है, जिसमें से मुंबई और बेंगलुरु। कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेट मेंबरशिप फीस जो है इस पीरियड्स में या ईयर्स में जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लाइंट्स की बात करें इसमें इंक्लूड है अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट 227 लिमिटेड, जेपी मॉर्गन सर्विसेज, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया, डच टेलीकॉम डिजिटल लैब्स, सीबीए सर्विसेज, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी इसके क्लाइंट्स, नोटेबल क्लाइंट्स है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के लगभग 583 एम्प्लॉयज का टोटल टीम है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कैटेगरी डिफाइनिंग एस्पिरेशनल ब्रांड और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ब्रांडिंग के साथ है। लीडरशिप देखने को मिल रहा है रैपिडली ग्रोथ मार्केट में। और एम्बेसी ग्रुप के द्वारा बैक्ड किया गया, जो कि वन ऑफ इंडिया टॉप डेवलपर है और रिलेशनशिप है वी वर्क ग्लोबल के साथ, एक ग्लोबल फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर है। एम्बेसी ग्रुप के द्वारा जो है बैक्ड किया गया, मतलब इसके इन्वेस्टर है। और कंपनी जो है ग्रेड ए प्रॉपर्टीज में प्रेजेंस है टॉप टियर माइक्रो मार्केट्स में, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है टॉप डेवलपर्स के साथ। एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है इस इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी जो है ना ये ओनली लाइसेंस ही है वी वर्क ग्लोबल के लिए इंडिया में वी वर्क ग्लोबल के लिए ओनली लाइसेंसियल है ये कंपनी। और कंपनी का अगर हम बात करें गाइस तो इसके फाइनेंशियल को देखते हैं।
तो 23 में यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए पहले हम एसेट्स की बात करें, 25 में 5391 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ है 199.7 करोड़ का, रिजर्व 65.8 करोड़ का, डेट है 310 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट है 23 में 1423 करोड़ का रेवेन्यू, 147 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1737 करोड़ का रेवेन्यू, 136 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 2024 करोड़ का रेवेन्यू, 128 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले देखिए कंपनी का 23-24 तक लॉसेस फेस किया, नेगेटिव देखने को मिल रहा था, बट 25 में कंपनी बहुत ही शानदार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, कॉर्नर बनता हुआ देखने को मिल चुका है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, इंप्रूव देखने को मिल रही है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें गाइस रेशियोज का, तो RONW 63.8%, एबिटा भी सेम है, और प्राइस टू पीवी रेशियो 41.6 टाइम, पीई रेशियो 67.7 टाइम का। अब पीवी रेशियो और पी रेशियो की जो प्राइस में रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है, मतलब ये कंपनी जो है ना प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। अगर करंट ट्रेंड्स को अगर देखें तो, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ जो लिस्टेड हुआ, और अभी आने वाले टाइम में गाइस अपकमिंग में बहुत सारे आईपीओ भी जैसे आने वाले हैं, जो कि आ भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले, बल्कि आ भी सकते हैं, क्योंकि अभी इसका डिमांड जो सेगमेंट में जो ट्रेंड है अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा लिस्टेड होती हुई नजर आ रही है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स है जिसमें इन्वॉल्व है ग्रुप एंटिटीज प्रोमोटर, जो कि रेपुटेशन और ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड लीज एग्रीमेंट्स है जो कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स को क्रिएट कर सकता है और ऑक्यूपेंसी फ्लक्चुएशंस को भी एक्सपोजर कर सकता है। और यहाँ पे नेट लॉसेस कंटिन्यू देखने को मिला 24 तक, नेगेटिव ईपीएस देखने को मिला, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो कंसर्न्स को रेज कर रही है। बट 25 में पॉजिटिव की तो रहा है, अब देखना है क्या ये पॉजिटिव सस्टेन कर पाता है या फिर 26 फाइनेंशियल ईयर में। वी वर्क ब्रांड पर डिपेंडेंस है, जो कि लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर, और कोई भी डिसरप्शन होता है गाइस तो कंपनी का ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स या लैंडलॉर्ड रिफ्यूजल्स होता है, जो कि लीजेस जो है उसको रिन्यू करने में तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इस सेगमेंट की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का जो सेगमेंट में अगर देखिएगा ना, तो ये लगभग देखिए 2011 से लेकर 2018 तक 8.2% CAGR ग्रोथ करने किया, और 2019 से लेकर 24 तक 6.4% CAGR ग्रोथ किया है। इंडियन ऑफिस मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रही है। और अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे मतलब कि ग्रोथ हुआ, और 2011 से लेकर जो है 2018 तक का जो है ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिला। और अब एस्टिमेट रखा गया 29 फाइनेंशियल ईयर तक 6.7% के साथ ग्रोथ करेगा, CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। अब देखिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया हुआ है। एंटरप्राइज मेंबर से 75.7% का कंट्रीब्यूशन है मेंबरशिप है, जो कि कह सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा, और ये 3/4 रेवेन्यू जो है ना मेंबरशिप जो है ना एंटरप्राइज मेंबर्स है। और नए मेंबर्स की बात करें यहाँ पे टॉप क्लाइंट्स है 7.5% का, और टॉप 10 क्लाइंट्स है 23% का है। कोई भी एक लॉस होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था इसके बिजनेस मॉडल में कि मुंबई और बैंगलोर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो कि आप देख सकते हैं बैंगलुरु अकेले 47.7% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मुंबई अकेले 18.5% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हाँ, मुंबई का जो कंट्रीब्यूशन है 25 फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा डिक्रीज किया, क्योंकि 25 में 24% कंट्रीब्यूशन था, बट यहाँ पे 25 के फर्स्ट क्वार्टर का ये डेटा है जो कि थोड़ा सा डिक्रीज किया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे लीज भी जो अगर देखिएगा तो बेंगलुरु में बहुत ज्यादा, बेंगलुरु और मुंबई में 3.2 के आसपास देखने को मिल रहा है, और ये थोड़ा सा कंसर्न रेज हो रही है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं गाइस, कंपेयर करते हैं। देखिए वी वर्क, स्मार्ट वर्क्स, ऑफिस और इंडिक्यूब, इन 4 कंपनीज का, जो कि क्लाइंट्स की अगर देखिएगा तो क्लाइंट्स इस कंपनी के पास, वी वर्क के पास बहुत कम, लेकिन टोटल सेंटर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है स्मार्ट वर्क्स। लेकिन MSF भी अगर देखिएगा तो टोटल लीज एरिया तो कंपनी का भी उतना ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अच्छी देखने को मिल रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट भी अगर देखिएगा 76.5% का अराउंड है, जो कि कम देखने को मिल रहा है 2 कंपनी स्मार्ट वर्क्स और इंडिक्यूब से। ऑफिस से थोड़ा बेटर देखने को मिल रही है। क्लाइंट्स लेकिन बहुत ह्यूज है, 2215 क्लाइंट्स है कंपनी के पास। अब फाइनेंशियल वाइज हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप होगा 8684 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप होगा, जो कि तीनों कंपनी से ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा देखने को मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब कि देखिए इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखिएगा ना, तो इसका ऑफिस का पॉजिटिव देखने को मिला, PAT 25 जो पॉजिटिव देखने को मिला, PAT वगैरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ देखिएगा तो नेगेटिव देखने को मिल रही थी।
और इसलिए गाइज और उसके कंपैरिजन में वी वर्क के कंपैरिजन में ऑफिस स्पेस का जो प्राइस बैंड है ना, थोड़ा कम देखने को मिला, बहुत कम प्राइस बैंड है। इसका मतलब गाइज की कंपनी का जो प्राइस बैंड है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया, हाई प्राइस रखी गई है आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। और जीएमपी की बात करेंगे तो 15 रुपीज का ट्रेड करा, इसलिए गाइज आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लेगा 2.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने रिस्क पर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।